मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। एचपीएमवी वायरस ने जो है पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचाया और उसकी वजह से जो है भारतीय बाजार कल बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय बाजारों को रहा। बट देखते हैं आज कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट जो है स्ट्रांग नजर आ रहा है और नियर सपोर्ट के आसपास जो है डाउ जोन्स जैसा इंडेक्स अपना काम कर रहा है। हालांकि थोड़ा गिरा है बट नास्डैक और एसएनपी की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतरीन कल जो है दिखाई दी और यूरोपियन मार्केट्स भी बहुत ही तगड़ा जो है कारोबार जो है उनमें आपको देखने को मिला। इंडिया विक्स यानी कि इंडिया का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इंडिया में के मार्केट्स में जो हलचल है वो बहुत बढ़ती हुई दिखाई दी और 15.65 के आसपास आकर के इंडिया विक्स जो है कल क्लोज हुआ। ये एक जो है खतरे की निशानी जरूर था और इसने अपना जो है कल तांडव भी जो है मार्केट में दिखाया और अभी भी देखना पड़ेगा कि आज किस तरीके का माहौल रहता है। क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा जो है गिरा है अपने हाइस से एज कम्पेयर टू डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि कल से पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके कंपैरिजन में क्रूड ऑयल गिर करके बंद होता हुआ दिखाई दिया। 73.33 के ऊपर WTI इंडेक्स क्रूड ऑयल का अपने रेजिस्टेंस एरिया से नीचे आकर के क्लोज हुआ है। और यूएस बॉन्ड यील्ड देखा जाए तो वो अपनी पकड़ छोड़ने को एकदम भी नहीं तैयार है और 4.63 पे अभी भी जो है यूएस बॉन्ड यील्ड ट्रेड कर रहा है, जो कि एक खतरे की निशानी है इक्विटी मार्केट्स के लिए, जैसा कि हम कंटिन्यूअसली कई दिनों से लगातार इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स जो कि काफी बढ़ गया था कल थोड़ा सा ईज अप हुआ है और ये 108.27 के ऊपर अभी डॉलर इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये भी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है भारतीय रुपये के लिए या कोई भी इमर्जिंग मार्केट्स की जो करेंसीज हैं उनके लिए, बट एज कंपेयर टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन कल जो है थोड़ा सा जो है गिर करके डॉलर इंडेक्स बंद होगा, तो एक थोड़ी राहत की सांस इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज हैं उनको होगी। पुट कॉल रेशियो जो है काफी कम हो गया है और ओवर सोल्ड टेरिटरी के आसपास आ गया है। 5.56 के ऊपर फिलहाल पुट कॉल रेशियो है, तो यहाँ से हो सकता है कोई एक डेड कैट जंप ही बोलूंगा मैं अभी तो, क्योंकि कल मार्केट बहुत गिरा है उसकी वजह से हो सकता है मिले, क्योंकि पुट कॉल रेशियो के हिसाब से तो एकदम ओवर सोल्ड टेरिटरी के आसपास ही हम इस टाइम पे हैं। और अगर हम इंडिया के मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही कमजोर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अप्रोच जो है लगातार इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए और स्टैगर्ड वे में करते रहना चाहिए। एकदम से लमसम पैसा लेकर के मार्केट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अर्निंग सीजन है, देखना पड़ेगा वो किस तरीके से आता है, बट लॉन्ग टर्म में चीज़ें तो बेहतरीन होंगी ही होंगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। ट्रेडिंग अप्रोच में जो है आपको जो पोजिशनल ट्रेड जो लेते हैं इंडेक्सेस के ऊपर, वहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ जो चैनल की हम बात कर रहे थे उसी चैनल के आसपास एक और डाउन ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई है और आप एक बड़ा रेड कैंडल कल जो है आपको बनता हुआ नजर आया। 1.62% की कल गिरावट, लगभग 388 पॉइंट्स की कल जो है आपको गिरावट देखने को मिली और एग्जैक्टली नियर दी सपोर्ट जो हमने नीचे से एक अप ट्रेंड लाइन, हल्का सा स्लैंटिंग लाइन क्रिएट हुआ था जहां पे हम ये सोच रहे थे कि लोअर बॉटम बना करके मार्केट शायद ऊपर की तरफ जाए और वहीं पे से जो है सपोर्ट लेकर के ये फिर थोड़ा सा अपने जो 400 पॉइंट्स के ऊपर की गिरावट थी उसको 20-25-30 पॉइंट कम करके कल भारतीय बाजार बंद हुए। सेंटीमेंट बहुत ही कमजोर है, तो कॉशियस रहने की जरूरत है। देखना पड़ेगा किस तरीके से आगे का प्राइस इन एक्शन चलता है। मार्केट एक्टिविटीज पे अगर कल के मार्केट एक्टिविटीज पे हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि एफआईआईज ने कल कंटिन्यूअसली बदस्तूर अपनी सेलिंग जारी रखी, 2575 करोड़ बेचा, लेकिन डीआईआईज ने निचले लेवल्स पे बहुत बेहतरीन कल जो है खरीदारी करी। 5749 करोड़ की खरीदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हुई दोस्तों, और सोचिए अगर ये भी नहीं होती तो फिर क्या होता। तो कहीं ना कहीं रिटेल और जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों जो है खड़े हैं। कहीं ना कहीं रिटेल में जिसको कि क्लाइंट बोला जाता है वहाँ पे जो है कहीं पैनिक हुआ, मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से कि जो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो है बहुत ही नेगेटिव था, मार्केट ब्रेड्थ बहुत ही नेगेटिव थी। बढ़ के जो शेयर्स बंद हुए मात्र 276 शेयर्स थे और डिक्लाइन यानी कि जो गिरे उसके कंपैरिजन में 2299 शेयर्स गिर के बंद हुए। बहुत ही जो है मार्केट ब्रेड्थ का हाल खस्ता थे। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर 3-3, 4-4, 5-5% और इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज के अंदर 4-4, 5-5% की गिरावटें आप लोगों ने जरूर देखी होंगी और उसका रीजन आपके सामने मार्केट ब्रेड्थ दिखाई दे रहा है, जो कि जिसमें से कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका कि रिफ्लेक्शन इंडेक्सेस पे नहीं आता। बहुत ही खराब तरीके से उनके अंदर जो है कल आपको गिरावट देखने को मिली, बट आपको पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है पेशेंस लूज नहीं करना है। ये बैड न्यूज़ आती है और चली जाती है, मार्केट को यहीं रहना है, हमें यहीं रहना है, राइट।
कल जो है जो हमने लेवल्स दिए उन लेवल्स के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करने का मौका मिला, ये आपके सामने चार्ट आ रहा है बेहतरीन तरीके से। जो एक 24,092 का रेजिस्टेंस लेवल था, 1 घंटे तक उसके आसपास रसाकसी, उसके नीचे लेवल्स के आसपास टिका, वहां से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जनरेट हुआ, 24,050 से 23,659 तक जो है निफ्टी को लेके गया। 400 पॉइंट की ये रेंज थी और हमें वहां पे अगर 150-150 पॉइंट का अपना ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड लेना था तो हम आराम से लेकर के निफ्टी से बाहर निकल सकते थे। मतलब पूरा रेंज खाने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यही कि निफ्टी में 100-150 पॉइंट मिल रहा है, इट इज मोर देन इनफ। 75 यूनिट्स का जो है 75 यूनिट्स का निफ्टी अब हो चुका है, 25 का नहीं रहा है। अब उसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 150 पॉइंट 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक लॉट पे भी आप काम करें, इट इज अ ह्यूज मनी इन ऑन रेगुलर बेसिस व्हाट यू कैन अर्न फ्रॉम दिस ट्रेडिंग बिजनेस। आज के लिए निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो क्या रहेंगे? आज निफ्टी का हैंडओवर रहा एक दिन पहले का 23,721 और रुकावट आने के संकेत है 23,805, 23,971 और 24,092 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 23,575, 23,500 और 23,277 के ऊपर। लेवल्स के आसपास दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढे, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट एरियाज के आसपास है, ब्लाइंडली इसको शॉर्ट करने नहीं जाना है और वर्ल्ड मार्केट के सेंटिमेंट्स भी स्ट्रांग है। दोनों साइड जो लेवल्स के आसपास दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढे, लॉन्ग एंड शॉर्ट। और पोजिशनली अभी जो है हमें न्यूट्रल रहने की जरूरत है, जैसे मैं रोज कह रहा हूं। और कल के बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली जो है आपका 51,259 और 51,286, 51,134 के नीचे कंटिन्यूअसली 1 घंटे सवा घंटे तक जो है स्ट्रगल करता रहा और ये एक बहुत स्ट्रेंथ वाला जो रेजिस्टेंस था। और वहां से अगर कोई शॉर्ट टर्म शॉर्ट साइड की ट्रेड ली जाती तो 50,850 से लेकर 50,000 तक 850 पॉइंट का एक रन मिला। वहां पे करने के आते बैंक निफ्टी में 200, 300, 250 पॉइंट आर मोर देन इनफ इन अ डे। इतना जो है कैप्चर करके आप एक अपना शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे जनरेट कर सकते थे, जो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को आपके फेवर कर रहा था। 1:2 का मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड रहना चाहिए। बेहतरीन जो है यहाँ पे हमारे दिए हुए लेवल्स के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना कितना आसान हो जाता है वो जस्ट मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं। और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान हुई इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। आज के जो बैंक निफ्टी का हैंडओवर है वो है 50,150 और रुकावट आने के संकेत है 50,622, 50,850 और 51,140 के आसपास। इनके आसपास जो है शॉर्ट करने के मौके ढूंढने अगर ये रेजिस्टेंस के रूप में आते हैं। और सपोर्ट एरिया रहेंगे 50,000 और 49,817 लेवल्स के आसपास आते ही लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों साइड पे ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं और पोजिशनली अभी न्यूट्रल रहने की जरूरत है दोस्तों। आज का स्टॉक ऑफ द डे हमारे सेटअप पे नहीं आया है, क्योंकि लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे हमारे सेटअप पे कोई भी ट्रेड जहां पे अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड सेटअप पे बन रहा हो ऐसा नहीं हमको देखने को मिला। तो आज हम स्टॉक ऑफ द डे को स्किप कर रहे हैं, बिकॉज नॉट टेकिंग ट्रेड ऑल्सो इक्वलेंट टू टेकिंग ट्रेड, क्योंकि उससे पैसा बचता है। अगर आपके सेटअप आपके सिस्टम पे कोई ट्रेड नहीं आ रहा है तो बेहतर है अवॉइड करें ट्रेड लेना। इंडेक्स ट्रेड करें, दोनों साइड ट्रेड करें, बढ़िया मौके दे रहा है। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा? जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अस और सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला।